हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले विषयों में से हिंदी विषय को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपका हिंदी विषय टेट, सुपर टेट और सी टेट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। और दोस्तों देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि और विषय महत्वपूर्ण नहीं। दोस्तों, हर विषय महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये कंपटीशन का समय है और इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने देखिए, यहाँ पे पहले ये था कि जो टेट था ये केवल क्वालिफाइंग मार्क था, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए न्यूज आ रही है कि टेट का मेरिट भी एक तरह से बनेगा। तो इसलिए अब आपको ये कंपलसरी हो गया है कि टेट में भी आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, टेट में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और सुपर टेट में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए आपको अब दोगुनी मेहनत करनी है, यानी कि आपको अपना 200% देना है। और उसके लिए आपका जितना भी टॉपिक है सब क्लियर होना चाहिए, सब आपको सही ढंग से, कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक आपको ना आए, यानी कि आपको हर टॉपिक पढ़ना और सही ढंग से पढ़ना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी आपके यहाँ पे, चाहे वो आपका वर्णमाला यानी कि वर्ण विचार हो या फिर रस, छंद, अलंकार, ये सारा जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं इसीलिए आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों बिना थ्योरी समझे आप इसको कर ही नहीं सकते हो। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम लोग संधि पढ़े, समास पढ़े, और समास में भी देखिए बीच बीच से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप बीच से नहीं पढ़े रहते, अगर आप उसकी परिभाषा नहीं पढ़े रहते, तो आप शायद उसको नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, वहाँ पर आप जाके देखिएगा। मैंने आपके लिए समास के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। वहाँ पे देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्यों हमें थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मैम केवल क्वेश्चन आंसर कराइए। यही रीज़न है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर ना करा के सबसे पहले मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ, लेकिन आपके जो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करती हूँ मैं आज आपका नया टॉपिक, जिसका नाम है रस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं रस क्या है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो दोस्तों, काव्य यानी कि कविता, या फिर हम कह सकते हैं जो भी गेय पद होते हैं जिनको गा करके पढ़ा जाता है, उसको पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसी आनंद को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया। तो दोस्तों, सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया, और भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8 है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। इतना आप समझे रहिए दोस्तों। तो भरत मुनि ने रसों की जो संख्या बताई है वो 8 बताई है, और अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है रस सूत्र में। अब यहाँ पे देखिए, सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है, लेकिन और भी लोगों के अनुसार, सर्वमत के अनुसार जो संख्या है रस की वो 11 है, और भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। और यहाँ पे देखिए, नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 है। तो दोस्तों, ये देखिए, आपको रस के, अगर रस पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, और वहीं पर हम देखें तो यहाँ पे सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 11 है, और नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व भी माना जाता है। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि रसों की संख्या, तो अलग अलग विचारकों के अनुसार यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार 8 और
सरमत के अनुसार 11 और नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रस के अवयव यानी कि अंग। दोस्तों यही 4 अंग है रस के, और इसी पे ही आधारित हमें जो रस के भेद हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए रस के अवयव यानी कि रस के अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और अस्थाई भाव। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन चारों के विषय में जान लेते हैं, तभी हम रस को समझ पाएंगे। तो विभाव क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। भाव की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए हैं। जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से होता है? विभाव की वजह से। अर्थात जो पदार्थ, व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक का मतलब भाव को उत्पन्न करते हैं, उन कारणों को ही क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे मन के जो भाव हैं वो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? विभाव की वजह से, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो सबसे पहले देखते हैं आलंबन क्या होता है। जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं उन्हें आलंबन कहते हैं। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आलंबन विभाव में क्या है कि जिसका आलंबन यानी कि जिसका सहारा पा करके अस्थाई भाव जागते हैं मन में, वो क्या होते हैं? वो आलंबन विभाव होते हैं। जैसे नायक नायिका का आलंबन विभाव के 2 पक्ष हैं। अब यहाँ पे देखिए आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन होगा, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषयालंबन होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए अब हमने देखा यहाँ पे कि जो रस के अवयव हैं उसमें 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। और विभाव में हमने देखा कि भाव की उत्पत्ति का कारण जो होता है वो विभाव होता है। और दोस्तों विभाव के भी 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और आलंबन में भी, आलंबन का क्या मतलब कि जिसका आलंबन या जिसका सहारा पाकर हमारे मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं वो होता है आलंबन विभाव। और आलंबन में भी 2 पक्ष है, एक आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। तो जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन, यानी कि जिसके मन में भाव जग रहा है वो आश्रयालंबन, और जिसके कारण मन में भाव जग रहा है वो विषयालंबन। जिसके मन में भाव जग रहा है वो आश्रयालंबन, और जिसके कारण मन में भाव जग रहे हैं वो विषयालंबन। क्लियर? यानी कि जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक नायक और नायिका है, अगर नायिका को देख करके नायक के मन में भाव जग रहे हैं तो वहां पर नायिका जो होगी वो विषयालंबन है, लेकिन जिसके मन में भाव जग रहा है यानी कि नायक के मन में अगर भाव जग रहा है तो वो आश्रयालंबन होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण भी वही दिया है जो मैं अभी बात कर रही थी। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव उत्पन्न हो रहा है यानी कि प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो जो राम है वो आश्रय है और सीता क्या है? वो विषय है, यानी कि राम आश्रयालंबन और सीता विषयालंबन। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा विभाव के बारे में। विभाव में हमने देखा कि आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव था, और अब देखिए यहाँ पे आलंबन विभाव आपको समझ में आ गया होगा जिसमें आश्रयालंबन और विषयालंबन होता है। अब उद्दीपन विभाव देखेंगे हम। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम विभाव के अंतर्गत देख रहे थे आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में हमने देखा कि आश्रयालंबन और विषयालंबन, और अब हम देख रहे हैं उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव में क्या कहा जा रहा है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उत्पन्न होने लगता है वो उद्दीपन विभाव होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा
आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो जैसा कि सीता जी विषयालंबन थी, क्योंकि उनको देख करके ही राम के मन में रति का भाव आया था, तो राम आश्रयालंबन हो गए थे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए उद्दीपन विभाव में भी कि जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर अस्थायी भाव उत्पन्न होता है वो होता है उद्दीपन विभाव। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए चांदनी, कोकिल, कूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। तो दोस्तों ये देखिए ये उद्दीपन है, यानी कि इनको देख करके मन में भाव उत्पन्न होता है। चांदनी रात हो या कोकिल या की कूंजन यानी कि कोयल की कूंज, कोयल की कूक, और एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, ये सब चीजों को देख करके एक उद्दीपन का भाव उत्पन्न होता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे नंबर पे है अनुभाव। इसके यहाँ पर हमने रस के अवयव यानी कि रस के अंग में सबसे पहला अंग हमने देखा विभाव। अब हम दूसरा देख रहे हैं अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है? आंतरिक मनोभावों के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं उनको अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ पे अनुभाव आलंबन और उद्दीपन के विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आंतरिक मनोभाव के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं, यानी कि जो मनोभाव हमारे अंदर चल रहे हैं उसका प्रदर्शित होना ही क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। यहाँ पे देखिए अर्थात आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे गुस्से में मुंह लाल हो जाना, होठ फड़कना, दिल धड़कना, नथुने फूल जाना, प्रेम में पसीना आना, घृणा में नाक सिकोड़ना। तो एक तरह से इनका जो एक्सप्रेशन है वो हमारे फेस पे दिखाई दे रहा है। यानी कि इसके पहले हमने देखा उद्दीपन और आलंबन, उसमें हमें केवल भाव हमारे अंदर ही थे, लेकिन ये जो है यहाँ पे अनुभाव में यहाँ पे ये जो भाव है हमारे अंदर के वो हमारे फेस पे नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी भी उद्दीपन को देख के गुस्सा हुए तो वो हमारे फेस पे दिख रहा है, और साथ ही इसमें देखिए प्रेम में भी पसीना आना और घृणा में नाक सिकोड़ना, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा विभाव और अनुभाव। अब हम देख रहे हैं तीसरा नंबर, यानी कि रस के अंग में तीसरा नंबर हम देख रहे हैं संचारी भाव, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो भाव अस्थाई भाव के सहायक रूप में आकर उनसे मिल जाएं वो संचारी भाव कहलाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो हमारे अस्थाई भाव के साथ मिल जाते हैं, और अनुकूल परिस्थिति अगर है तो वो घटते बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे देखिए मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। और भरत मुनि के अनुसार पानी में उठने और आप ही विलीन होने वाले बुलबुलों के ये समान होते हैं। यानी कि संचारी भाव जो होते हैं ये हमेशा आने जाने वाले भाव होते हैं, जो हमारे मन में विचार आ और जा रहे हैं, यानी कि भाव जो है हमारे मन के आ और जा रहे हैं, कभी कुछ भाव आ रहा है मन में तो कभी कुछ भाव आ रहा है। तो भरत मुनि ने इन भावों को क्या कहा कि जिस तरह से पानी में बुलबुले उठते हैं और फिर अपने आप वो गायब हो जाते हैं, उसी तरह से ये भाव होते हैं संचारी भाव, और इनकी संख्या 33 मानी गई है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि संचारी भाव या व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है तो वो 33 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब प्रधान भाव, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, यानी कि जो भाव लास्ट तक हमारे मन में बने रहते हैं और जो कि एक रस का, यानी कि जो कि हमारे अंदर एक रस का आनंद देते हैं। तो ये भाव कौन से भाव होते हैं? अस्थाई भाव होते हैं। काव्य नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिर तक होता है। यानी कि अगर हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं या नाटक पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक अस्थाई भाव होता है। यानी कि वहां पर अस्थाई भाव का मतलब क्या कि उसका कुछ अपना
भाव होगा, चाहे वो प्रेम प्रसंग होगा या फिर क्रोध वाली चीजें होंगी। मतलब यहाँ पे जैसे आपको पता ना, रस में करुण रस, रौद्र रस, इस तरह से जो रस होते हैं, तो वहां पे आपको अलग अलग तरह के भाव देखने को मिलेंगे। और वो भाव जो होंगे वो अस्थाई भाव ही होंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि जो विचार आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है। तो दोस्तों रस का जो मूल आधार है वो अस्थाई भाव ही है। जब तक अस्थाई भाव नहीं होगा वो रस नहीं माना जाएगा, और एक रस में एक ही अस्थाई भाव रहता है। इस तरह से रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 रस और, यानी कि 2 भावों को और जोड़ा। कौन? वात्सल्य और भगवत विषयक रति। दोस्तों यहाँ पर हमें ये सोचना है कि वात्सल्य और भगवत विषयक रति ये 2 कैसे, अभी आगे हम समझते हैं। यहां पर देखिए आचार्यों ने 2 भावों को अस्थाई भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार अस्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है, और तदनुरूप रसों की जो संख्या है वो 11 तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टोटल, यहाँ पे देखिए रस की संख्या जो 9 है, लेकिन जो 2 रस इसमें और जोड़े जाते हैं, वात्सल्य रत और भगवत विषयक रति रस, ये जो दोस्तों हैं ये दोनों श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं। तो कुछ इसमें मानते हैं कि जो, इसीलिए भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई, लेकिन कुछ जो विचारक हैं उन्होंने रसों की संख्या 9 बताई और कुछ ने 11 बताई। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मेनली जो रसों की संख्या वो 9 है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं रस के भेद। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो वो आप 8 लिखेंगे। और नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो वहां पर आप 9 लिखेंगे। और सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या पूछे तो वहां पे आप 11 लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा अगर रसों की संख्या पूछता है तब। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों रस के भेद। अस्थाई भावों की प्रारंभिक 9 संख्या के आधार पर ही रस के भेद किए गए हैं, जो इस प्रकार है। तो दोस्तों जिन भी रसों के अस्थाई भाव हैं उन्हीं के आधार पर ही जो रसों की संख्या है वो 9 है। किस तरह से? क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो जो श्रृंगार रस है उसका भी अस्थाई भाव रति है, और वात्सल्य रस अभी हमने देखा, और भगवत विषयक रस, इन दोनों को की जो स्थायी भाव वो रति है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो भगवत विषयक रति है और वात्सल्य रस है, इन दोनों को भी श्रृंगार रस के अंतर्गत माना जाता है, जिसकी वजह से जो रसों की जो संख्या है वो 9 हो जाती है। अगर इन दोनों को ले लिया जाता है तो रसों की संख्या 11 हो जाती है। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए रस के नाम और अस्थाई भाव। अब यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस अस्थाई भाव जो होता है रति होता है। दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में अस्थाई भाव भी पूछता है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। करुण रस अस्थाई भाव शोक, अद्भुत रस अस्थाई भाव विस्मय, और यहाँ पर देखिए रौद्र रस अस्थाई भाव क्रोध, वीर रस अस्थाई भाव उत्साह, छठा है हास्य रस जिसका अस्थाई भाव होता है हास्य, और भयानक रस जिसका अस्थाई भाव होता है भय। यहाँ पे देखिए नंबर 8 पर है विभत्स रस जिसका अस्थाई भाव होता है घृणा यानी कि निंदा करना, और नंबर 9 पे है शांत रस जिसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद। नंबर 10 पे है वात्सल्य रस जिसका अस्थाई भाव होता है वात्सल्य, और नंबर 11 पे है भगवत, यहाँ पे भक्ति रस यानी कि भगवत विषयक रति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक चीज नोटिस करनी है। यहाँ पे देखिए वात्सल्य रस में भी रति आपको दिखेगी, और भगवत विषयक रस में भी आपको रति दिखेगी। तो इसी वजह से दोस्तों कुछ जो विद्वान है वो ये जो भगवत विषयक रति है और वात्सल्य रस है, इन दोनों को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही मानते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम पूछें तो टोटल जो रसों की संख्या वो 9 है, लेकिन कुछ विद्वान इस वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी
रस के भेद मानते हैं, जिसकी वजह से रसों की संख्या 11 हो जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन रस से संबंधित क्लियर हो गए होंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों रस के जो भेद हैं यहाँ पे, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा रस, रस के अंग और रस के भेद। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और आपके लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको वीडियोज नहीं मिल रही हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियोज को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय।